आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक जियोपॉलिटिक्स में घटा है, उसकी चर्चा करेंगे। चाइना की बहुत सारी नौकाएं जो ताइवान है उसे चारों तरफ से इन्होंने घेर लिया है। देखिए, ये लिखा हुआ है बीजिंग प्रिपेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट थाउजेंड्स ऑफ बोट मास इन ईस्ट चाइना सी। The vessels, which are as close as 500 meters to each other, held their position for about 30 hours in near gale force winds and then suddenly scattered. ये करीब आपसे हाईलाइटेड है, आप देख सकते हैं। करीब 30 मिनट तक 500 मीटर की दूरी पर इन्होंने बना करके एक फॉर्मेशन रखा, एक मिलिट्री फॉर्मेशन, जिसके कारण जो है आप देख सकते हैं चाइना फ्यूचर की काफ़ी चीज़ें सोचता है। और वो देख रहा है कि अमेरिका इस समय गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी के देशों में फंसा हुआ है, तो शायद ये उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका हो। इस तरीके के एनालिसिस किए जा रहे हैं और सैटेलाइट विजुअल्स प्राप्त किए जा रहे हैं। तो हम एक एनालिसिस करेंगे, व्हाई चाइना वांट्स ताइवान नाउ, अ सिंपल स्ट्रेटजिक एनालिसिस ऑफ राइजिंग टेंशन इन द ताइवान स्ट्रेट। हम देखते हैं, इस मैप में आप देख सकते हैं रेड कलर का ताइवान है लिखा हुआ है, और इसके इधर जापान है, साउथ चाइना सी है, पार्सेल आइसलैंड है, स्प्रेटली आइसलैंड है, सुलू सी है, बोर्नियो है। इस तरीके से ये आसपास के क्षेत्र हैं। और हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें चाइना किस तरीके से इन्वेज करने वाला है दोस्तों। नीले समुद्र के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, आप जिसे ताइवान कहते हैं, लेकिन चारों ओर भू राजनीतिक का ऐसा शतरंज बिछा है जिसमें सुपर पावर, नौसेनाएं और वैश्विक अर्थव्यवस्था तक दांव पर लगी हुई है। ताइवान और इसके सामने खड़ा है एशिया का सबसे बड़ा सैन्य और आर्थिक शक्ति केंद्र चाइना। हाल के दिनों में ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में बड़ी संख्या में चीनी जहाज, कोस्ट गार्ड और बोट्स तथा कथित मैरीटाइम मिलिशिया के इकट्ठा होने की खबरें आई हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये एक पिक्टोरियल ग्राफ है, वो किस तरीके से इन्वेट कर सकते हैं चाइना ताइवान के ऊपर। फोर्मोसा स्टेट अटैक कर सकता है, और सदर्न एम्फीबियस लैंडिंग भी कर सकता है उनके ऊपर। ईस्टर्न नेवल सीज से भी अटैक, ईस्ट चाइना सी से भी अटैक कर सकता है। इस तरीके से चाइना ने चारों तरफ से ताइवान को घेर रखा है। और इससे ये सवाल उठता है, क्या चीन वास्तव में ताइवान पर हमला करने की तैयारी है? इस विषय में हम आगे विश्लेषण देखेंगे। जो ताइवान का इशू है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या इतिहास है। आफ्टर द चाइनीज सिविल वॉर 1949, द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट टुक कंट्रोल ऑफ मेनलैंड चाइना। आप देखेंगे, ताइवान का मुद्दा केवल एक द्वीप जैसा नहीं है, बल्कि पहचान, इतिहास और शक्ति संतुलन का प्रश्न है। 1949 में चीनी गृह युद्ध समाप्त होने के पश्चात दोस्तों, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्य भूमि चीन पर नियंत्रण स्थापित किया, जबकि राष्ट्रवादी सरकार क्यूमिनेटेंग ताइवान चली गई। तभी से बीजिंग ताइवान को अपना एक चीन सिद्धांत के अंतर्गत अपना हिस्सा मानता है। ताइवान स्वयं को एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र शासन प्रणाली वाला देश मानता है। इसी कारण दोनों के बीच में राजनीतिक और सैन्य तनाव लगातार बना हुआ है दोस्तों। और जो रिसेंट मिलिट्री एक्टिविटीज हुई है, चाइना इंक्रीज नेवल पेट्रोल्स, मिलिट्री ड्रिल्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस around Taiwan and nearby seas. These activities are often seen as strategic pressure rather than an immediate invasion. हाल के वर्षों में उपग्रह से तस्वीर और नौसैनिक रिपोर्ट में देखा गया कि चीन में बड़ी संख्या में जहाज, मछली पकड़ने वाली नौकाएं, कोस्ट गार्ड जो हैं, ये पोत समुद्र में तैनात किए गए, जिसके कारण जो है हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा प्रेशर उन पर क्रिएट किया जा रहा है। ये इनकी चाइना की नेवी तीन प्रकार की है। एक तो पीएलए नेवी वॉरशिप है, चीन आधिकारिक नौसेना जिसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है। और दूसरी जो है चाइनीज कोस्ट गार्ड, या समुद्री, जैसे अपने देश में है, समुद्री कानून को लागू करने वाली। और तीसरी है इनकी मैरी टाइम मिलिशिया। ये नागरिक मछुआरे जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन संकट के समय सैन्य सहयोग करते हैं। इन जहाजों का इकट्ठा होना कई विश्लेषकों को ग्रे जोन वारफेयर का संकेत देता है। जैसे यदि आप की तरफ ये मछली पकड़ने वाली नौकाएं बढ़ेंगी, आपकी इंफॉर्मेशन लेती हैं और आप इन्हें मार गिराते हैं, तो चाइना जा करके रोएगा कि मछुआरों को मार दिया गया।
इस प्रकार से इन्होंने एक अपनी मिलिशिया टाइप से बना रखी है। भारत में ऐसे मछुआरों को इस तरीके से फॉर्मेशन या सैन्य ट्रेनिंग नहीं दी गई है, किंतु इन्हें दी गई है। China's military strength. China has expanded its navy, developed advanced missile system, and launched aircraft carrier. These capabilities allow China to project power across the Taiwan Strait. आप देख सकते हैं कि नौसेना और मिसाइल क्षमता को तेजी से बढ़ाया है। एंटी शिप मिसाइलें जैसे DF-21D, जिन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर किलर कहा जाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर एंड शैनडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर, एंटी एक्सेस एयर डिजाइन A2AD, यह रणनीति दुश्मन की सेना को किसी क्षेत्र में प्रवेश रोकने के लिए बनाई जाती है। ताइवान के आसपास चीन ने मिसाइल, रडार और एयरबेस की मजबूत श्रृंखला बनाई है दोस्तों। ताइवान के आसपास चीन ने मिसाइल और रडार एयरबेस की मजबूत श्रृंखला एक बना रखी है। अब देखते हैं कि आगे जो है, यदि पॉसिबल इन्वेजन जो स्ट्रेटजी होगी, संभावित सैन्य हमला जो है, ये किस प्रकार से होगा। यदि चीन हमला करता है तो वह सीधे आक्रमण नहीं बल्कि कई चरणों में होगा। समुद्री नाकेबंदी करेगा। चीन ताइवान के आसपास जहाज तैनात करके व्यापार और आपूर्ति को रोकेगा। साइबर और इलेक्ट्रॉनिक हमला करेगा। बिजली, इंटरनेट, सैन्य संचार को बाधित किया जा सकता है। जो ये फॉर्मेशन किया गया, इनके द्वारा बहुत बड़ा बजल इलेक्ट्रॉनिक क्रिएट किया जाए, जिससे बहुत सारा डाटा भेजा जाए, और यदि कोई दूसरी नौसेना उनकी मदद के लिए आती है तो उसको सही तरीके से उनके बीच कम्युनिकेशन गैप को रोक दिया जाए। मिसाइल हमले होंगे। ताइवान एयरबेस और रडार स्टेशन पर पहले हमले कर सकते हैं। एम्फीबियस इन्वेजन, समुद्र के रास्ते नौसैनिकों को उतारना, लेकिन यह सबसे कठिन चरण होगा दोस्तों। इस तरीके का बहुत ही बड़ा एक इन्वेजन चाइना फ्यूचरिस्टिक कर सकता है, और ये काफी लंबा एल शेप में बनाया गया था, जो आप देख सकते हैं। कई सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार चाहे ताइवान पे हमला इतिहास की सबसे कठिन सैन्य कार्रवाई हो सकती है। Why invading Taiwan is difficult? The Taiwan state is about 130 km wide. Weather conditions are unpredictable, and Taiwan has strong defensive system and mountainous terrain. एक बहुत ही इसमें भौगोलिक स्थिति और उसकी जो स्थिति है उस पर निर्भर करेगा। चीन और ताइवान के बीच लगभग 130 किलोमीटर चौड़ा समुद्र है। और मौसम, ताइवान स्टेट में तेज हवाएं और तूफान अक्सर आते रहते हैं। इसलिए जब वो इन्वेजन करने जाएं और कोई तूफान आ जाए, उसी में नौसेना फंस जाए। पर्वतीय ताइवान का अधिकांश हिस्सा पहाड़ी है, इसलिए उसमें चढ़ने उतरने में, युद्ध करने में बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा ट्रूप्स की आवश्यकता होती है। माउंटेन एरिया में 1:10 का रेशियो आर्मी का होता है। एक जो वहां ऊपर बैठा हुआ है, 10 जो नीचे से हमला करेगा। ताइवान के पास आधुनिक हथियार हैं, जैसे पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, एडवांस एंड रडार नेटवर्क है, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं ताइवान के पास। इसलिए इतना आसान नहीं होगा ताइवान पर अटैक करना। और इसमें अमेरिका की भी बहुत बड़ी रोल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट सपोर्ट्स ताइवान थ्रू डिफेंस कोऑपरेशन एंड आर्म्स सेल्स के जरिए करता है। अमेरिका का आधिकारिक समझौता ताइवान रिलेशन एक्ट है, जिसके तहत अमेरिका दोस्तों ताइवान को रक्षा उपकरण देता है। अमेरिका के प्रमुख सहयोगी भी इससे शामिल हैं, जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया। जापान भी बगल का ही देश है और उसकी मदद के लिए आ सकता है। युद्ध युद्ध होता है तो यह क्षेत्रीय युद्ध में वैश्विक संघर्ष बन सकता है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक दौर चल रहा है, जिस समय वैश्विक में बहुत जगह जगह पे युद्ध चल रहे हैं। यदि ये भी युद्ध भड़कता है तो एक बड़ा युद्ध पूरे विश्व में चल सकता है। और ताइवान का एक वैश्विक ग्लोबल इंपॉर्टेंस भी है। ताइवान इज अ ग्लोबल लीडर इन द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। इट्स टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज क्रिटिकल फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल्स, एआई सिस्टम वर्ल्ड वाइड। तो ताइवान केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। दुनिया की जो सबसे बड़ी चिप कंपनी TSMC है, ये यहीं पर स्थित है। विश्व का लगभग 60 से 70% चिप ये बनाती है। और आज आप कल देख रहे हैं कि चिप जो है हर चीज में उपयोग हो रही है। मिसाइल से लेके, कंप्यूटर से लेके, गाड़ी से लेकर के, अभी बीच में जब चिप संकट था तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, गाड़ियां नहीं मिल रही थी। इसीलिए भारत ने सेमीकंडक्टर बनाने में, आत्मनिर्भर बनने में आगे प्रयास किया है। दुनिया के लगभग 60% से अधिक एडवांस सेमीकंडक्टर ताइवान में बनते हैं दोस्तों। यदि ताइवान में यह युद्ध होता है तो वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग रुक सकता है, कार उद्योग प्रभावित होगा, एआई और टेक उद्योग पर भी असर पड़ेगा। जो ग्राफिक्स कार्ड्स होते हैं वो भी यहाँ बनते हैं, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। चीन हमला क्यों करना चाहता है?
आप देखेंगे कि भाई चाइना क्यों आगे करना चाहता है। चीनी सरकार इसे ऐतिहासिक पुनर्मिलन मानती है और ताइवान फर्स्ट आइलैंड चाइना का हिस्सा है। यदि चीन ताइवान पर हमला अपने नियंत्रण में लेता है तो यह एशिया में प्रमुख शक्ति बन जाएगा। फ्यूचर आउटकम में इंक्लूड कंटिन्यूड टेंशन, इकोनॉमिक प्रेशर, लिमिटेड मिलिट्री क्लैशेस और इन द वर्स्ट केस अ लार्ज रीजनल कन्फ्लिक्ट होगा। पॉसिबल जो सिनारियो हैं वो, हालांकि ये सैन्य तैयारी बढ़ रही है लेकिन अभी हमला निश्चित नहीं है। आर्थिक जोखिम है, चीन का व्यापारिक व्यवहार विश्व वैश्विक व्यापार पर निर्भर है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकते हैं, सैन्य जोखिम भी हो सकता है। इसलिए विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि चीन सीधे युद्ध के बजाय ग्रे जोन रणनीति अपनाए। ड्रोन निगरानी, समुद्री दबाव, आर्थिक दबाव और साइबर युद्ध, यह रणनीति युद्ध के बिना दबाव के उपयोग होती है और पहले भी हाल ही में सैन्य अभ्यास किया गया है। मिसाइल लॉन्च, एयरक्राफ्ट कैरियर तैनाती, युद्धक विमान और ये इसके कारण जो है एक तरह से संभावित युद्ध का रिहर्सल भी किया गया है। अब संभावित परिदृश्य भी हो सकते हैं कि वो नेवल ब्लॉकेज करे, जो आपको पीछे बताया, लिमिटेड कन्फ्लिक्ट भी हो, फुल स्केल वॉर बहुत ही खतरनाक स्थिति में होगा। अब हम आते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष पे दोस्तों। चाइना ताइवान संकट जो है दुनिया का संवेदनशील भू राजनीतिक मुद्दों में से एक है। चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों और ईस्ट चाइना सी में जहाजों का जमावड़ा निश्चित रूप से शक्ति प्रदर्शन का संकेत है, लेकिन यह तुरंत युद्ध की गारंटी नहीं देता है। सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक जोखिम इतने बड़े हैं कि किसी भी आक्रमण निर्णय बहुत सोच समझ के लिया जाए। संभवतः आने वाले वर्षों में चीन ताइवान सीधा हमला करने के बजाय दबाव और आर्थिक रणनीतियों का उपयोग करे, लेकिन यदि कभी भी युद्ध छिड़ता है तो उसका प्रभाव केवल पूर्वी एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को हिला कर रख देगा दोस्तों। क्योंकि अब ये प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि ईरान और इजरायल युद्ध में अमेरिका बिजी है, इसलिए वो इसको एक अवसर के रूप में चाइना हो सकता है देख रहा है, और चाइना एक फ्यूचरिस्टिक चीजों के बहुत बहुत आगे सोचता है। ऐसे ही हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक करें और ऐसी जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।